उसको फांसी की सजा दो और वही जो जहाँ मेरी बेटी को उसने बेरहमी से मारा है। मैं पूरे देश की ऐसी घटनाएं देखता हूं कि जहां आज भी ये सच्चाई है कि हमारा आदमी शहीद होता है तो उसको जो शमशान में जलाने तक नहीं दिया जाता है। सच्चाई तो ये है, हिंदू और सनातनी के नाम पे इस देश के अंदर खेल हो रहा है। केजरीवाल साहब ने ट्वीट भी किया और 10 लाख रुपए देने की बात करी, मगर अभी तक तो इन्होंने उस चेक की या उस चेक की फ़ोटो तक नहीं देखी है। जाति के आधार पर इस देश के अंदर जो है मुआवजा मिलेगा, जाति के आधार पर न्याय मिलता है, ये सच्चाई है। मैं देखता हूँ इस देश के अंदर जाति के आधार पर प्रोपगंडा रचाए जाते हैं, जो है दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ है। सच्चाई तो ये भी है, हमारी कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाती है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस वक्त मैं शाहबाद डेयरी, आप नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि आखिरकार मेरा यहाँ आने का कारण क्या है। साफ तौर पर जिस प्रकार से साक्षी गौतम की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, वो दर्दनाक सीसीटीवी फुटेज हम सभी ने देखा। पूरा प्रशासन तक शर्मिंदा है, लेकिन अफसोस ये है कि क्या मात्र शर्मिंदा होने से कार्रवाई ठीक ढंग से चलेगी? क्या मात्र शर्मिंदा होने से साक्षी को न्याय मिलेगा? दरअसल इस वक्त मैं परिवार के साथ मौजूद हूँ। आप कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और यहाँ पर भीम आर्मी के तमाम लोग मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक तो शायद इसमें कोई खास मोड़ नहीं दिखा है, लेकिन आज आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि भीम आर्मी के तमाम लोग तो आए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन परिवार का दर्द जो लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया तो लव जिहाद का एंगल दिखा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर की सच्चाई मैं आपको रूबरू कराऊंगी। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगे? 28 तारीख को ये मामला हुआ था और एक एक करके दिन बीतते जा रहे हैं। हाँ जी, बीतते जा रहे हैं और कोई कुछ सज़ा उसको नहीं मिल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा करेगी क्या गवर्नमेंट, छोड़ देगी, सज़ा देगी, और अगर छोड़ दिया तो और भी ऐसे साक्षी मारे जाएंगे। सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस चला रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए गलत हुआ है। दर्द तो सभी जता रहे हैं, न्याय कोई नहीं मांग रहा शायद। देखो जी, न्याय तो मैं मांग रहा हूँ, मेरी बेटी है, मुझे दर्द जितना है उतना लोगों को थोड़ी होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं मैं माफ़ी भी चाहूँगी क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से पूछना मेरे लिए भी, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो खेद का विषय है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप, कैरेक्टर, चरित्र तक पर उंगली उठाई जा रही है। ऐसा जो है ना, मैंने हमेशा देखा है, मैंने हाथरस में भी देखा था कि जब हमारे लोगों के, जब हमारा केस मजबूत होता है, जब हमारा आदमी पीड़ित होता है, तो उसे किसी न किसी तरीके का एंगल देके जो है उसको मोड़ा जाता है। मैंने अभी कंजावला का केस हुआ था, उस केस में भी मैंने देखा था कि किसी न किसी तरह से जो है उसके चरित्र पे जो है उंगली उठाई गई, उसके जो है उसका सम्मान को जो है मीडिया के भरी मीडिया पे, और वो भी ये शर्म की बात है कि महिला पत्रकार रहती हैं और वो ही जो है उसके अंदर लिप्त रहती हैं। ये कहीं ना कहीं ये ऐसा मैं देखता हूँ कि शेड्यूल कास्ट की जब बहन बेटियों के साथ इस तरीके की बात होती है तो लोगों को बचाने के लिए जो है उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। जब ये शेड्यूल कास्ट की महिला होती है और माइनॉरिटी का व्यक्ति होता है तो इसको लव जिहाद का एंगल दिया जाता है, और जब शेड्यूल कास्ट की महिला होती है, जनरल जाति का व्यक्ति होता है, तो उसके खिलाफ जो है उसी ही जिसके खिलाफ का जो पीड़ित है उसको ही गलत ठहराया जाता है। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हिमांशु वाल्मीकि है। हिमांशु, आपके एक एक शब्द बहुत मायने रखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा कि अगर वो जर्नल होता है तो उसे अलग रुख दिया जाता है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं जमीन के सारे केस देखता हूँ आज तक के। मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूरे देश की ऐसी घटनाएं देखता हूँ कि जहाँ आज भी ये सच्चाई है कि हमारा आदमी शहीद होता है तो उसको जो शमशान में जलाने तक नहीं दिया जाता है, जिसमें कि शहीद वो भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, मगर सच्चाई ये है कि उसको जलाने तक नहीं दिया जाता, उसको कंधा तक देने वाला नहीं होता कोई। सच्चाई ये भी है इस देश के अंदर आज भी जब कभी उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है तो हमारी बहन बेटियों को ही जो है उनका चरित्र को हनन किया जाता है। उनको साक्षात जो है पूरे देश के अंदर जो एक तो पहले ही उनके साथ गलत हुआ होता है, दूसरा उनके साथ उनकी हत्या हो जाती है, उसके बावजूद तीसरे तौर पे उनके परिवार के लोगों को नीचा दिखाया जाता है। लव जिहाद का एंगल, क्योंकि आप साक्षी गौतम हैं, हम सभी लोग नाम बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन हिंदू साक्षी बेटी कहकर संबोधित किया जा रहा है। सच्चाई तो यह है, हिंदू और सनातनी के नाम पर इस देश के अंदर खेल हो रहा है।
मैं भी जानता हूँ, आप सब लोग जानते हैं। इस देश को जो है बरगलाया जा रहा है, परिवार के लोग सभी नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। जिस तरह से पूरे देश की ऐसी घटनाएं हैं, मैं तो किस किस घटना का आपको वो दूं कि अभी पहलवान बेटियां बैठी हैं तो उनको जाट का एंगल दिया जा रहा है। क्या वो सनातनी नहीं है? मैं तो देखता हूँ उनका, वो तो बजरंगबली के मंदिर पे भी जो है मत्था टेकने गए थे, मगर हमने देखा कि सामने वाला जो है उच्च वर्गीय है तो उसके खिलाफ नहीं कार्रवाई हो रही। अगर वो निम्न वर्ग का होता तो अब तक उसको उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता। अब तक तो कोई हमारा शेड्यूल कास्ट का एमएलए एमपी मिनिस्टर होता तो उसको जो है पेल दिया जाता। सच्चाई ये है कि इस देश के अंदर सनातन के नाम पे जो है लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है और अपना राजनीतिक स्वार्थ, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैं तो यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी समय जब था तो जब दुनिया भर के लोग आ रहे थे, आज जो है घटना को 8-10 दिन से ज़्यादा होने को हो रहे हैं, मगर अब देख रहा हूँ कि अब पूरा मैदान खाली है, कोई नहीं आ रहा। मगर हमने देखा केजरीवाल, दिल्ली के सीएम केजरीवाल तक ने ट्वीट किया, बताया केजरीवाल साहब ने ट्वीट भी किया और 10 लाख रुपए देने की बात करी, मगर अभी तक तो इन्होंने उस चेक की या उस चेक की फ़ोटो तक नहीं देखी है। मुआवजा जो देने की बात की, झूठ है सब। जिस तरह से योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर 25 लाख रुपए देने का बात करते हैं और देने पे 17.5-16 लाख रुपए देते हैं, जिस तरह योगी जी नौकरी देने की बात करते हैं, जिस तरह से मकान देने की बात करते हैं, अभी तक नहीं दिया गया है। इसी तरह से केजरीवाल साहब भी यहाँ पे जो है वही उसी राह पे चल रहे हैं। अभी परिवार को बोला तो गया है, हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए मैं कैमरा पर कहना बोला तो गया है, मगर अभी तक तो दिया नहीं गया है। अरविंद केजरीवाल ने नहीं, तमाम लोगों ने कहा, जितने लोग ट्वीट करते जा रहे थे बता रहे थे कि हमारी तरफ से समर्थन इस प्रकार से है, 10,000 का, 15,000 का, 50 का, 1 लाख मैं का। तो मुझे बहन बेटी सबकी एक होती है, समझे, मैं मानता हूँ सबकी बहन बेटियाँ होती हैं, मगर जब मैंने निर्भया वाला केस देखा था तो उसमें 1 करोड़ रुपए मैंने जो है देखा था कि 1 करोड़ रुपए उसके अंदर आर्थिक सहयोग दिया गया था। जब देश के दिल्ली के अंदर अभी कंजावला वाला हुआ तो उसमें भी 10 लाख रुपए दिया गया, उसमें भी 1 करोड़ रुपए नहीं दिया गया। जब अभी जो 8 साल की बच्ची थी दिल्ली कैंट के अंदर जो है जिसको जला दिया गया था उसमें भी 10 लाख रुपए दिया गया। क्या तो आपसे भी किया गया। जाति के आधार पर इस देश के अंदर जो है मुआवजा मिलेगा, जाति के आधार पर न्याय मिलता है, ये सच्चाई है। मैं देखता हूँ इस देश के अंदर जाति के आधार पर प्रोपगंडा रचाए जाते हैं, जाति के आधार पर तमाम सारी चीज़ें की जाती हैं, मगर जाति के आधार पर जो है अलग जाति के आधार पे और लोगों की तरह केजरीवाल सरकार भी जो है वही कर रही है जिस आधार पे वो लोग चल रहे हैं। तो ये शर्म की बात है। तमाम मैंने खबरें देखी क्योंकि मैं तो पढ़ ही रही थी उस बीच में। मेन स्ट्रीम मीडिया तो चरित्र का हनन करने पर तुला है, उस पर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप लोग आए हो, परिवार से भी जुड़े हो, खास बातचीत करी होगी आपने। मैंने बताया ना, जब ये लोग घिरे हुए होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पे जो है हमारी बहन बेटी जिनके साथ गलत होया होता है उनको उनके चरित्र को हनन करते हैं, उनको ही गलत साबित ठहराने का काम करते हैं। मैं हाथरस का देखा था, हाथरस में ऑनर किलिंग भी बता रहे थे वो लोग। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उनको दोषियों को छोड़ भी दिया गया है। मैंने आज तक इस तरीके की किसी घटना में नहीं देखा। बिल्किस बानो भी देखा है मैंने कि सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया है, समझ गए। तो ये लोग अपने लोगों को मैसेज दे रहे हैं और तमाम तरीके की जो ये प्रोपगंडा चला रहे हैं, मगर सच्चाई है, दर्द ये समझ सकते हैं, आप हो, मैं हूँ, हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग इन परिवार के लोग हैं, इनके समाज, इनके जो है इनकी तमाम समस्याओं को, परेशानियों को देखते हैं। ये झुग्गी झोपड़ियों में हमारे लोग रहते हैं, इनका दर्द ये क्या जानेंगे कि किस तरह से हमारी बहन बेटियों को, माओ बहनों को जो है पानी भरने के नाम पर, कभी किसी नाम पर जो है रोज़ अन्याय अत्याचार जो है, उत्पीड़न, शोषण, जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। जब बारिश आती होंगी तो यहाँ पे पूरा एरिया भर जाता है। ये देश की राजधानी दिल्ली है जिसको जो है स्विट्ज़रलैंड बनाने की और पेरिस और न्यूयॉर्क बनाने के गरीबों को सपने दिखाए जाते हैं, मगर देखो यहाँ पे हालात देख लो। आज आप देख रहे हो बारिश में तो बुरा हाल होता होगा यहाँ पे। आज ये देश में देखो 75 साल आज़ाद होने के बाद भी हमारे लोगों को ये मकान देने का वादा, मकान जहाँ झोपड़ी वहाँ मकान, पक्का मकान का वादा किया जाता है, मगर सच्चाई है 75 साल के अंदर आज भी यही मिला हमारे। 3.5 लाख चाबियाँ बताई जा रही हैं, फिर वो कहाँ जा रही हैं? कह रहे हैं 3.5 लाख घरों को तो चाबियाँ दे दी गई हैं। ये उसी तरह से 3.5 लाख की जो है वो बताई गई, जिस तरह से 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की गई थी। ये उसी तरीके का एक जो है नारा हो सकता है। ये उसी तरह से वो है कि पूरे देश के अंदर से जो है सिलेंडर गायब हो गए। मैं देखता हूँ हमारी बस्तियों में आज भी रात को चूल्हे जलते हैं, वो 2 पैसे बचाने के लिए जो है चूल्हे जलाती हैं, क्योंकि इतनी महंगी गैस हो रही है, इतना महंगा सिलेंडर हो रहा है, तो कहाँ से वो सब चीज़ें करेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें उसी तरह से हैं कि मैं तो आप भी जानते हो अच्छी तरह से, मैं भी जानता हूँ कि खोरी बस्ती जो है पूरी की पूरी तोड़ दी गई। 5000 घर थे उसके अंदर तकरीबन, वो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों के थे, वो तोड़ दिए गए। अभी जो है क्या नाम है आपका, दिल्ली के
विश्वास नगर में घर तोड़े गए, अभी खुरेजी में तोड़े गए थे, जहाँ झुग्गी थी वहाँ पक्के मकान देने का वादा किया था। मगर सच्चाई है गरीबी हटाओ का इनका नारा था, मगर गरीबों को अब ये दिल्ली से भगा रहे हैं और ये वहीं दोबारा उनको भेज रहे हैं जहाँ से हमारे लोग आए। परिवार लव जिहाद के एंगल से सहमत नहीं है? भाई उन्हें तो ये बात पता भी नहीं है, उनको न्याय चाहिए सिर्फ और सिर्फ, उन्हें ये बात बिल्कुल भी पता भी नहीं है, वो तो इस बात की जानकारी भी नहीं है, रूबरू भी नहीं है कि लव जिहाद है तो है क्या। वन साइडेड प्रेम था, एक तरफा प्यार। जिस तरह से इन्होंने बताया ये हो सकता है। वो उन्होंने बताया भी है कि परिवार को, जैसे भाई ने बताया कि उनको वो यहाँ पे आया, 1-2 बार धमका के भी गया, हो सकता है ये बात हो इसमें कोई। साहिल आपको यहाँ पर आके धमका के गया था? हाँ जी, कई लड़कों के साथ आता था, धमका कर जाता था, कहता था बोलोगे पुलिस को मार दूंगा, जान से मार दूंगा, रह नहीं दूंगा, आते जाते मार दूंगा। कभी कंप्लेन नहीं की पुलिस को? कभी तो जी जैसे मैं काम पर रहता था, माँ बेटी रहती थी, हाथ पकड़ के बाहर घर में से खींच ले जाता था। मतलब इस कदर हिम्मत बढ़ी हुई थी उनकी? जी, ये देश की राजधानी दिल्ली के शासन प्रशासन का बात है। जो ये लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ है, सच्चाई तो ये भी है, हमारी कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाती है। सच्चाई तो ये भी है, जब हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके का कोई कृत्य होता है, जब हमारे लोगों को ऊंची जाति के लोग पीटते हैं, तो हमारे लोगों को थाने में भी नहीं घुसने दिया जाता, उनको घुमाया जाता है, धक्के दिए जाते हैं उनको। ये सच्चाई बता रहा हूँ दिल्ली पुलिस की, सालों साल की। तो अगर भाई यहाँ पे कोई और होता ना, कोई और बेटी होती, तो यहाँ सब लोग अपने जो है, कहूँगा नहीं मैं, सब लोग जितनी भी महिला जिनके भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब लोग यहाँ धरना दिए होते, पड़े होती। कैमरे के सामने तो मैंने तमाम नेता देखे यहाँ आते हुए, वो आ रहे थे, मुआवजे की बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि बहुत जल्द न्याय मिल जाएगा इस मसले में। देखो, न्याय देना और दिलाना कोर्ट का काम है। मैंने तो बताया ना, मैंने हाथरस देखा, 1.5 साल के अंदर वो लोग छूट गए, 2 साल के अंदर, जिसमें विक्टिम का खुद जो है, विक्टिम का खुद बयान था कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, समझ। और रही बात न्याय की, हम लोग इनके साथ हैं, हमने इनसे कही भी है कि हम आप कहोगे तो हम पे अच्छे सुप्रीम कोर्ट तक के लॉयर हैं, जो बहुत सारे केसेस में शेड्यूल कास्ट के साथ हुए, बैकवर्ड के माइनॉरिटी के साथ हुए, उनमें लड़ रहे हैं, उनको न्याय प्रक्रिया तक भी पहुंच रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे तो हम लोग जो है इनकी पूरी तरह से मदद करेंगे। कह रहे हैं साफ तौर पर कि भीम आर्मी के तमाम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे। और मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे साफ तौर पर, जिस प्रकार से आप लोग एकजुट हुए हैं, 28 तारीख का ये मामला रहा है, लोग आवाजाही तो कर रहे हैं, लेकिन अब भीम आर्मी जुड़ा है तो उम्मीदें हमारी टीम अगले दिन से ही जुड़ी हुई है, मगर समस्या ये है ना कि आपको दिखाया नहीं गया। नहीं, हमें दिखाना और देखना नहीं है ना, परिवार की मदद होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है कमज़ोर वर्ग के लोगों की मदद हो, सिर्फ और सिर्फ। हमारे लोग अगले दिन से ही जुड़े हुए हैं, जिनको राजनीतिक रोटी सेकनी थी, जिनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना था, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को जो है पूरे देश के अंदर जो ये जातिवाद का जो भी ये सब चीज़ें जो करनी है, हिंदू मुस्लिम करना, उनको करना था, वो चले गए। मगर हम कल भी आए थे यहाँ पर, और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये हमारी बस्तियाँ हैं, हमारी टीम है, समझे। उनकी ये बस्तियाँ नहीं है, उनके यहाँ लोग नहीं रहते ना, उनको वो दर्द कैसे महसूस करेंगे, उनको क्या पता। उनको तो जब एक त्यौहार सा आया था इस तरीके का, जो हमारी बहन बेटी के साथ हुआ, उसके साथ हुआ, तो वो चले गए यहाँ से करके, वो उसको सेलिब्रेट करके, उनके लिए सेलिब्रेशन था ये। मगर मुआवजा देने की बात कही गई थी, क्या अभी तक आपको उसमें से कुछ भी हिस्सा मिला? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिला। अभी ना तो SC/ST एक्ट का फंड रिलीज़ किया गया है, ना ही केजरीवाल साहब के द्वारा जो फंड रिलीज़ करा जाना था वो किया गया है, ना ही दिल्ली पुलिस के द्वारा जो मदद दी जानी थी वो मिली है। और जो दुनिया भर के NGOs होते हैं, जो SDM के द्वारा फंड 5 लाख रुपए उनको भी पावर रहती है हाथ देने की, वो भी नहीं दिया गया है। परिवार ने तो अंतिम संस्कार के लिए भी पता नहीं कैसे कैसे करके व्यवस्था करी थी। परिवार ने तो जो अस्थियाँ चलाने ये लोग जो जहाँ भी गए थे, तो उसकी भी पता नहीं कैसे कैसे करके व्यवस्था करी होगी। देखो, आप हालात देख सकते हो, बीते 10 दिनों से ये हालात इनके जो हैं घर में हैं, तो कहाँ से हमारे लोग ताज़ा कमाने ताज़ा खाने वाले लोग हैं सभी, तो कैसे अपना ये सब चीज़ें मैनेज कर रहे होंगे। आखिरी सवाल, पिता क्या चाहते हैं? देखो जी, मैं यही चाहता हूँ कि उसको फांसी की सज़ा दो, और वही जो जहाँ मेरी बेटी को उसने बेरहमी से मारा है, और मैं यही चाहता हूँ सरकार से। मेरा एक सवाल है मान्यवर प्रधानमंत्री जी से, केजरीवाल जी से, कि ये कह रहे थे 22 तक सबको घर दे देंगे, यहाँ तो किसी लोगों के पास घर नहीं है। प्रधानमंत्री और केजरीवाल जी दोनों के लिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हाँ, इनका मकान दें, ये बात पहुँचाएं ज़रा। देखिए, ये बड़ी बात है। साफ तौर पर इनके घर के हालात देख लीजिए आप, इनके घर के हालात कितने खस्ता हैं। साफ तौर पर ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें पूरा परिवार रहता है। साक्षी की दर्दनाक हत्या के बाद तमाम लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन अफसोसन उन सवालों के जवाब ये लोग तलाश रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन जवाबों
को प्रशासन कह लीजिए या एक तबका कह लीजिए दबाने का प्रयास कर रहा है। साक्षी के ही ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके चरित्र का भी हनन किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, क्योंकि शायद वो साक्षी मिश्रा नहीं बल्कि साक्षी गौतम है। ये बड़ा सवाल है। इस पूरी खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।